कि हमारे बीच अभी सुकमा जिला से जो आए हैं, जिन्होंने गोंडी मातृभाषा यानी गोंडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में जो शब्द आपके इस मंच में अभिव्यक्त किए, शायद इक्का दुक्का जानते होंगे। यानी भाषा माने माता और धर्म माने पिता। जो व्यक्ति अपने माँ और बाप को ना पहचान सके, उसका दुनिया में कोई कदर नहीं होता। साथियों, हमारे साथ जब हम लोगों को राजपाट को लूटा गया तो सबसे पहले हम लोगों का हथियार को लूटे, फिर भाषा और धर्म और खजाना को लूटे। इसलिए हम लोग निहत्था हो गए, साधन विहीन हो गए। तो इतना भारी भरकम समाज के लोग, गोंडवाना जमीर के लोग, जिनके शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा चलता था, आज ये मीलो भारत गुलाम भारत बन गया है। सेवा की सच्ची प्रतिमूर्ति इस देश की निष्ठा है, लेकिन साथियों आज हमें गुलाम बना लिया गया। तो आज हम लोगों के भाषा को किसी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। दुर्भाग्य है कि आज हम बोल नहीं पाते। इसलिए साथियों, जिस दिन आपका सत्ता आएगा, जिस दिन गोंडवाना साम्राज्य आएगा, जिस दिन आपका मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन आपका विधेयक के लिए सदन में बहस करेगा। पंजाबियों को पंजाब, गुजरातियों को गुजरात, उड़ीसा वालों को उड़िया, तेलुगु, आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी, यदि हमारा सरकार आएगा तो हम लोग अपने मातृभाषा गोंडी को गोंडी में बोलेंगे। इसलिए साथियों, अपने भाषा को बचाए रखने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने के बाद संघर्ष करना पड़ेगा और अपना विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बच पाएगा। साथियों, सवाल आज पेशा का था। जो पंचायत एक्सटेंशन, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इसका विस्तार का एक एक्ट बना है, कानून बना है, 24 दिसंबर 1996 को पास हो गया था, लेकिन अब तक लागू न होना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए साथियों, हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है, एक रास्ते में चलने की जरूरत है। पेशा कानून एक बहुत बड़ा कानून है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पे अनुच्छेद 244/1 लागू है, इन क्षेत्रों में आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी किसी भी शर्त में नहीं ले सकता। आप लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि सरकारी जमीन है, कब्जा कर लो, 12 साल के बाद आपको न्यायालय पट्टा दे देगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आदिवासियों का जमीन को लीज में लेते हैं 100 साल का, वो भी गैर कानूनी है। कलेक्टर के द्वारा यदि यहाँ पे परमिशन भी मिल गया है, वो भी यहाँ के कानून के मुताबिक फर्जी कहलाता है। यदि किसी का जमीन कोई कलेक्टर से भी मंजूरी लिया होगा, वो भी गलत है। यहाँ पे वो कानून लागू नहीं होता। आदिवासियों की जमीन भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165/6, 170 खा आप लोगों के लिए सर्वोच्च कानून है। ये जो एरिया है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, सरगुजा संभाग, ये क्रय विक्रय अधिनियम यहाँ शून्य है। यहाँ आदिवासियों की जमीन गैर तबके के लोग ले ही नहीं सकते, जितना भी यदि लिए हैं। ये पहाड़ जैसे जितने मनेंद्रगढ़ के आजू बाजू में आदिवासियों का मकान बना है, ये अवैध है। जिस दिन आप लोग जान जाएंगे, जिस दिन आप लोग जाग जाएंगे, आप लोगों में जागरूकता आ जाएगा, उस दिन ये सब नहीं दिखेंगे। इसलिए साथियों, पेशा अधिनियम इसी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आदिवासियों के प्रशासन और नियंत्रण इसमें निहित है। जिस दिन आप लोग जान जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन सरकार बना लेंगे, उस दिन यहाँ पे कोई आपके जमीन पे हमला नहीं कर पाएगा। जन जंगल जमीन सुरक्षित हो जाएगा।
तो इस प्रकार से साथियों, समयाभाव को देखते हुए आज पेशा एक्ट के बारे में कई लोगों ने बताया। पेशा एक्ट महत्वपूर्ण है, जिसको जानकारी ना हो हम PDF दे देंगे, 31 पन्ने का है, जिसमें गांव समाज में ही कोई भी IPC की जो धारा, जो थाना में जाते हो वो यहीं पे निर्णय करने का भी पेशा के तहत अधिकार है। तो इस प्रकार से जिसको लेना होगा मैं दे दूंगा, और अपने क्षेत्रों में जागरूक कीजिए, अपने लोगों को समझाइए कि हमारे लिए पृथक से पेशा कानून है। जो भी जिनको न्यायिक क्षेत्र में निर्णय लेना है ये गांव समाज में मिल जाएगा। तो साथियों, पेशा आज के दिन निर्मित हुआ था और आज हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, सबके लिए मैं हृदय से जोहार करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको सादर सादर से जोहार।